युवा कैंपस जेएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपको इस चैनल पर इस समय हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उसी के साथ मैंने आपके लिए एक टेम्पल का और दिवस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाली है। आप उसे जाके देखिए। आपको एक एक नंबर कि इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक एक नंबर आपको उससे मिलने वाला है। एक वीडियो से एक नंबर आपको मिल जाएगा। दिवस देखिए और प्लस टेम्पल की वीडियो देखिए यदि आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और उसी के साथ में हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेते हुए मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूं। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, जिसे बिल्कुल भी नहीं आती, वो अगर शुरू करेगा तो इस इतिहास पर एक अपनी अच्छी पकड़ बना लेगा। उसी के साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ। एक सिख धर्म, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं सिख धर्म की। और उसी के साथ मैंने पुर्तगालियों से संबंधित भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया और उसमें सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी आपको पढ़ाई है। बहुत बेहतर तरीके से आप जाइए, उन वीडियो को देखिए और इन सब्जेक्ट पर या इतिहास पर अपनी पकड़ को बनाइए। आज हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, यानी है तो बहुत ही बड़ा टॉपिक, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले कुछ बातें इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में आप देखिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, है ना। ये सिंपल सी बात है, सबको पता है, ज्यादातर जानते। 31 दिसंबर, नहीं पता है तो देखिए 31 दिसंबर सन 1600 एडी में, यानी कि 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। 2 चीज देखिए, भारत में जो कि अंग्रेज हैं या फिर यूरोपीय हैं, या तो वो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, या फिर जलीय मार्ग से व्यापार करते थे। ध्यान से सुनना, बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे या फिर जलीय मार्ग से व्यापार करते थे। अगर स्थल मार्ग से जो अंग्रेजों की मॉडर्न यानी आधुनिक काल में जो पहली कंपनी आई है स्थल मार्ग से, उसका नाम है लीवेंट कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर किसी को नहीं पता रहता। लीवेंट कंपनी, इसकी जो स्थापना की गई है वो 1593 में बनी थी। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भारत में अंग्रेजों की पहली स्थल मार्ग की कंपनी कौन सी थी, तब आपको बताना है कि ये 1593 में लीवेंट कंपनी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि जलीय मार्ग से बनने वाली भारत की कंपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है मर्चेंट एडवेंचर्स नाम दिया गया किसे, जो जलीय मार्ग से 31 दिसंबर 1600 एडी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। मर्चेंट एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसी व्यापारी, यानी कि भारत से व्यापार करने का साहस दिखाने वाले। तो ये लगभग 217 व्यापारियों ने मिलकर इस मर्चेंट एडवेंचर्स को बनाया था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था, जिसको मान्यता मिली है 31 दिसंबर 1600 एडी या ईस्वी में। ये मान्यता जो दी है वो एलिजाबेथ प्रथम ने दी है। एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी है, जिनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकारों का अधिकार पत्र दिया, या फिर कह सकते हैं इन्होंने 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने की इजाजत दी कि ये भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो महारानी से इजाजत लेनी पड़ती थी। तो इन्होंने जब कंपनी बनाई मर्चेंट, यानी 217 व्यापारियों ने, तो महारानी से जब शुरुआत में इजाजत ली थी तो 15 वर्ष के लिए ये कंपनी ने इजाजत ली थी। आगे चलकर ये कंपनी बढ़ती गई और अपने लाइसेंस को बढ़ाती रही कि कितना व्यापार करना है।
तो एक बात यहाँ से ध्यान से सुनना, स्थापना कब हुई, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं आजकल कि स्थापना कब हुई है। दूसरी बात कि जो एलिजाबेथ प्रथम है, यानी जिस समय अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई है, इस समय महारानी कौन थी अंग्रेजों की, तो तुम्हें बताना है कि ब्रिटेन के अंदर महारानी का नाम एलिजाबेथ प्रथम था। तो ये कुछ बातें आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें, ठीक। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी की आज मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर करा दूंगा। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो जो बातें महत्वपूर्ण हैं वो सारी आज हो जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजें। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कहा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो स्थापना के समय भारत का जो शासक था, भारत का शासक, स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आपको आंसर देना है अकबर था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जिस समय अंग्रेजी कंपनी भारत में आई, या जिस समय भारत में अंग्रेजी कंपनी आई, यानी 1608 में ये आई है, मैंने आपको पहले भी लिखा है क्रम में, तो 1608 में जब आई है उस समय भारत का शासक यानी भारत का राजा कौन था, तो तब तुम्हें बताना है जहांगीर। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। जिस समय अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई उस समय जो शासक था वो अकबर था। और जो अगर बात करें जिस समय, मतलब कि ये स्थापना के समय अकबर था, और जिस समय मतलब कि यह कंपनी क्या हुई, मतलब जिस समय भारत में आई उस समय शासक कौन था, तो आपको बताना है जहांगीर था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, और उसके बाद ये इस तरीके से 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखने हैं। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई, ये बातें आप लिखते रहें। साथ ही जैसे अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जिस समय अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जब आए तो वो किस जहाज से आए थे, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको बताना है रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन नामक जहाज से ये भारत में आए थे। रेड ड्रैगन जहाज से ये भारत में प्रवेश करे थे, तो रेड ड्रैगन नाम था। और उसके बाद महारानी मैंने एलिजाबेथ प्रथम आपको बता दी थी। उसी के साथ जिस समय वे आए उस समय वहाँ के राजा या सम्राट कौन था, तो आपको बताना है कि जेम्स प्रथम वहाँ का सम्राट था, या जेम्स प्रथम वहाँ का राजा था ब्रिटेन का। और जैसे ये कंपनी आई तो इन्होंने अपने, जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत भेजे, अपने राजदूत भेजे। मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं मैं आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो राजदूत कौन थे, तो पहला राजदूत अगर देखोगे नाम था, 2 राजदूत मतलब आए हैं अगर ध्यान दे तो, एक का नाम था राजदूत, यानी कि इसको मैं रफ कर देता हूं, कैप्टन, ऐसे कैप्टन हॉकीज, कैप्टन हॉकीज, एक था कैप्टन हॉकीज, एक था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। 2 राजदूत आए हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेजी पहले राजदूत कौन से थे, तो पहले राजदूत पूछे तो आपको बताना कैप्टन हॉकीज, ये 1608 में भारत में आए। तो पहले राजदूत हैं जो कि इजाजत लेना चाहते थे भारत से व्यापार करने की। दूसरे राजदूत कौन आए हैं, अगर दूसरे पूछे तो आपको बताना है कि 1615 में सर टॉमस रो आए हैं। ब्रिटेन से आने वाला पहला राजदूत कैप्टन हॉकीज था, उसके बाद दूसरा जो राजदूत था उसका नाम था सर टॉमस रो, और इन्होंने इजाजत भी ली भारत से व्यापार करने की। एक बात सुनो, जो भारत से व्यापार करने की इजाजत ली तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली और भारत में क्या किया, व्यापार शुरू किया। फैक्ट्री या फिर केंद्र, मैंने बताया था गवर्नर से, केंद्र से क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी पहली जो फैक्ट्री या केंद्र था, 2 चीजें याद रखनी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 चीजें। पहली पॉइंट क्या है, केंद्र से, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। मैंने कहा जेम्स प्रथम वहाँ के राजा थे जिस समय अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपने 2 राजदूत भारत भेजे, जिसमें कैप्टन हॉकीज और सर टॉमस रो थे। पहले राजदूत कौन थे, आपको बताना कैप्टन हॉकीज, दूसरे राजदूत थे सर टॉमस रो।
ठीक, या पहले अंग्रेज कौन आए भारत में व्यापार के लिए? कैप्टन हॉकिंस। ठीक, उसके बाद इनकी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई? पहली फैक्ट्री अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में खोली गई। दूसरी फैक्ट्री एक तरीके से पहली है ये सूरत वाले, ध्यान से सुनो, ये इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी। इनकी अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री पहली कहां पर खोली गई? ये तुम्हें बताना है कि ये मछलीपट्टनम में खोली गई है और ये 1611 में खोली गई है मछलीपट्टनम के अंदर। इनकी जो स्थायी फैक्ट्री है वो सूरत में खोली गई है। स्थायी फैक्ट्री ये 1613 में है, अंग्रेजों की स्थायी फैक्ट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सूरत में खोली गई स्थायी फैक्ट्री। क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो ज्यादातर आंसर तुम्हें लगाना होता है कि इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में थी, क्योंकि ये स्थायी फैक्ट्री है इसलिए पहली फैक्ट्री ये बन जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे ही दे ऐसा कि अंग्रेजों की पहली अस्थायी 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 फैक्ट्री, तब आपको बताना है कि इनकी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई थी। तो लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन में से पूछा यही जाता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ थी, तो तुम्हें बताना है सूरत में पहली फैक्ट्री थी। तो एक 1611 में स्थायी और स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खोली गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आप इसे लिखें, फिर मैं इसे रफ कर देता हूं, आप ये स्क्रीनशॉट ले इसमें से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये तुम्हें याद रखना था, गवर्नर जो है वो हमें बहुत पूरे अंग्रेज गवर्नर ही पढ़ने हैं सारी चीजें। तो आगे मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो यहाँ पर हमें यूरोपीय कंपनियों से संबंधित बातें पढ़नी है वो क्या है? 3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। पहला एक व्यक्ति का नाम है जो आपको याद रखना है, जिनका नाम है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, जो फ्रांसिस डे है, अगर आप देखोगे जो फ्रांसिस डे है, इन्होंने 1639 में चंद्रगिरी, अगर आप देखोगे जो चंद्रगिरी है, चंद्रगिरी कर्नाटक में पड़ता है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं मैं, मद्रास। ये अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया कि अंग्रेजों ने सबसे पहले मतलब कि किसको अपना मतलब कि केंद्र बनाया या मुख्यालय बनाया था, तो आपको बताना है कि मद्रास को बनाया था। ये 1640 में बनाया था, लेकिन ये 39 में ये खरीदा था, इसकी स्थापना की गई थी मद्रास में, लेकिन मद्रास को 1640 में ये बना दिया था। और मद्रास, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्या लिया? पट्टे पर लिया, यानी पट्टे पर मतलब कि किराए पर इसको लिया और मद्रास की स्थापना की और अपना एक मुख्यालय सेंट फोर्ट जॉर्ज, तो इन्होंने सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना यहाँ पर की है, यानी अपना मुख्यालय यहाँ पर स्थापित किया है। तो इन्होंने अपना मुख्यालय सबसे पहले किसे बनाया, तो आंसर आ जाएगा मद्रास। आपको ऑप्शन देगा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, तो चेन्नई का है तब भी ये मद्रास आपको याद रखना है। तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जो भी ऑप्शन दे आपको बताना है, मद्रास इनका पहला एक तरीके से मुख्यालय था। दूसरा यहाँ पे मद्रास से है। दूसरी बात अगर आ जाती है तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या, ये फ्रांसिस डे। इसमें नाम नहीं बल्कि 2 चीजें आपको याद रखनी है, जिसमें पुर्तगाल की महारानी है। ठीक, आप इसे लिख लेना, मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं। पुर्तगाल की महारानी है, पुर्तगाल की महारानी जिनका नाम है ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, एक ये महारानी है पुर्तगाल की। और ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार हैं, ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं वो जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय, यहाँ मैं सही से लिख देता हूं इसे,
चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय प्लस इन दोनों का आपस में क्या हो गया, विवाह हो गया। और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो कि पुर्तगाल की महारानी है, और चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। और विवाह में क्या हुआ, जो कैथरीन और इनको चार्ल्स द्वितीय को दहेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दहेज में पुर्तगालियो61 ने बम्बई को दिया, दहेज में बम्बई दिया इन्होंने। ये बात अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 1661 एडी की बात है जब इनका विवाह हुआ। तो दहेज में बम्बई दिया, जो किसे दिया, चार्ल्स द्वितीय के दिया, जो कि ब्रिटेन है, राजकुमार है, उसका क्या करते बम्बई का, तो इन्होंने 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। किसे, ईस्ट इंडिया EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक पर किराए पर दे दिया। तो यहाँ से देखो बम्बई भी अंग्रेजों के हाथ में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ तुम्हें मैंने बता दिया क्या, मद्रास भी इनके। तो देखो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों की प्रमुख थी। आगे मैं चलता हूँ, तीसरी में बात करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं हल्का सा। नेक्स्ट, पुर्तगाल के कब्जे में मैंने कहा मद्रास पहले ही आ गया। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखते हो, इसमें भी मद्रास है, मद्रास के बाद ये आ जाता है तुम्हारा क्या, मद्रास के बाद मैंने तुम्हें बताया बम्बई, ये बम्बई भी आ गया। उसके बाद आता है एक व्यक्ति है 1698 में, ये तीसरी पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट बताए, 1639 मद्रास, ये बम्बई 1661। फिर उसके बाद एक व्यक्ति है 1698 जिसका नाम है जॉब चारनाक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉब चारनाक, आप याद कर लें इसे, जॉब चारनाक को। इन्होंने क्या किया, 3 गांव पश्चिम बंगाल के 3 गांव, जिसका नाम है कालीकट, गोविंदपुर और सुतनाती, कालीकट, गोविंदपुर और सुतनाती, 3 गांवों को 1200 रुपए में खरीद लिया। 3 गांवों को 1200 रुपए में खरीद लिया। और 1200 रुपए में खरीदने के बाद इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता बनाया। कलकत्ता बहुत ही फेमस, कलकत्ता की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने कलकत्ता को बनाया, किसने स्थापना की, तो जॉब चारनाक। और वे कौन से 3 गांव थे जिनसे कलकत्ता मतलब बना है, तो आपको बताना है कालीकट, गोविंदपुर और सुतनाती, ये 3 गांव थे जिन्हें 1200 रुपए में लेकर इन्होंने इस कलकत्ता की स्थापना की। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने बताया था क्रम और फैक्ट्रियाँ और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने आपको कराई हैं। आगे चलकर इसमें बसते हैं गवर्नर जनरल। जब मैं भारत के गवर्नर जनरल कराऊंगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने ही भारत पर शासन किया है, तो वो तो हमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर गवर्नरों को पढ़ना है। एक तरफ बंगाल के गवर्नर जनरल और एक तरफ हमें क्या पढ़ने हैं, पूरे भारत के गवर्नर जनरल। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की समझ आप में पैदा करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरीके के क्वेश्चन भारत में आते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या कोई भी कंपनी अगर भारत में आ रही है तो उसका उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था। आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए व्यापार करना भारत से चाहते थे और साथ ही साथ उन्हें बेखबरी में क्या मिल गया, शासन भी मिल गया। और शासन मिलने की वजह से उन्होंने भारत का और ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार के साथ साथ शासन में भी भागीदारी देना शुरू कर दिया। ये क्या कमी थी, किस कारण वो भारत जैसे इतने बड़े क्षेत्र पर कुछ मुट्ठी भर लोग भारत में शासन कर पाए। तो शासन कर पाए, ये क्यों कर पाए, ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय सारी चीज़ों का हम समझ लेंगे। ठीक,
अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन वीडियो से उन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जीएस का अगर कोई भी टॉपिक अगर आता है तो सभी जीएस के टॉपिक हमारी इन वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एनटीपीसी के लिए विशेष वीडियो बना रहे हैं और विशेष वीडियो में हम उन पॉइंट को उसमें बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में हाल ही में आ रहे हैं। तो उन पॉइंटों को या फिर स्टैटिक जीके को हम उसके अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। और जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है ये एक जर्नल है, आप एनटीपीसी में देखोगे एनटीपीसी में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से यदि आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं आने वाले समय में भी वो भी इसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये केवल इसलिए नहीं है कि एनटीपीसी का एग्जाम आ रही कि जर्नली तैयारी है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी अगर कर रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड दोस्त जो भी आपके पास हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपके कोई फिर भी डाउट रह जाता है मेरी इन वीडियो के बाद पढ़ाने के बाद तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये समस्या है और उसमें आप अपना सवाल रख सकते हैं, मैं ज़रूर आपका उसमें जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।